और हिंदू मुसलमान को चूंकि संघ का सीधा पैमान इस मामले को पैगाम जो है वो मिल चुका है, चूंकि मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सियासत भी गरमाने लगी है। दरअसल देश में तेजी से बढ़ते हुए मंदिर मस्जिद विवाद के बीच संघ प्रमुख का बड़ा बयान आया। मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर नेताओं को नसीहत देते हुए चिंता जाहिर की। मोहन भागवत ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं के नेता साबित करना चाहते हैं। मोहन भागवत के बयान के बाद नया घमासान छिड़ गया है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा होगी। हिंदू मुसलमान को संघ का पैगाम, आरएसएस प्रमुख की सलाह पर सवाल, राजनीति में शुरू नया घमासान, भागवत ज्ञान से कौन परेशान, क्या अब थम जाएगा मंदिर मस्जिद विवाद, मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा कर कौन नेता बनना चाहता है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किसको दिखाया आईना, क्या संदेश देना चाहते हैं मोहन भागवत। संभल और अजमेर जैसे विवाद लगता है संघ अब हजम नहीं कर पा रहा, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बिना किसी का नाम लिए बड़े ही सख्त लहजे में नेताओं को ऐसी हरकतों से बाज आने की हिदायत दी है। पुणे में आयोजित सहजीवन व्याख्यान माला में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को सद्भावना का मॉडल बनाने की सलाह दी। मंदिर मस्जिद के ताजा विवाद पे नाराजगी जताते हुए मोहन भागवत ने चेतावनी दी कि कुछ लोग ऐसे मुद्दों का राजनीतिक फायदा उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे, हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। मोहन भागवत ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बात तो हाल के दिनों में मस्जिदों के संरक्षण की मांग के साथ अदालतों में पहुंच रही याचिकाओं से ही जुड़ी है। यूपी के संभल से लेकर राजस्थान के अजमेर शरीफ तक रवायत तो मिलती जुलती ही है, लेकिन मोहन भागवत ने जो नई लाइन ली है वो संघ के बरसों से चले आ रहे एजेंडे को सूट नहीं करती, क्योंकि ऐसी बातें तो कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से होती रही हैं। शायद इसीलिए विपक्षी नेताओं ने भी मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। सही है जो उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर न खोजें, देश में अव्यवस्था पैदा होगी, लेकिन उनके शिष्य ये बात मान नहीं रहे। ये दुखद बात है कि जो सबसे बड़े नेता हों उनकी बात लोग न माने। उनको चाहिए कि रास्ते पे लाने के लिए कुछ अपने शिष्यों के खिलाफ कार्रवाई करें। जी, पहली बार मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आज जो मांग है, वक्त की जो पुकार है, वो यही है कि हम लोग इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो हमारे देश की प्रगति के मुद्दे हैं, उन पर सभी लोग मिलकर काम करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहली बार उनकी बात से मैं सहमत हूँ। हालांकि ये सब उन्हीं की प्रयोगशाला से चला है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। भागवत का बयान ऐसे वक्त पे आया है जब मंदिर मस्जिद को लेकर नए नए विवादों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है। दरअसल मामला 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून को लेकर है। पूजा स्थल तीर्थ स्थलों का स्वरूप नहीं बदला जाएगा, वैसा ही रखा जाएगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था। अदालत में कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं होगी। एक्ट के लागू होते ही सभी मुकदमे खत्म हो गए थे, सिर्फ अयोध्या मामले को इससे बाहर रखा गया था। इसके विरोध में दाखिल याचिकाएं कहती हैं कि ये कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है जिनकी जगह पर जबरन मस्जिद, दरगाह या चर्च बना दिए गए। न्याय पाने के लिए कोर्ट आने के अधिकार से वंचित करना मौलिक अधिकार का हनन है। वहीं जमीयत उलेमा की याचिका इस कानून को बनाए रखने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 1 महीने के भीतर जवाब देने को कहा। इस बीच मोहन भागवत का बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो संघ प्रमुख की बातों से विपक्षी दलों के एजेंडे को ही बल मिल रहा है। और अगर संघ की तरफ से ऐसी बातें होंगी तो बीजेपी के लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे से अपने कदम पीछे खींच रहा है? क्या संघ अब हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर एहतियात बरत रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।
तो भागवत ज्ञान से कौन परेशान और कैसे विपक्ष ने भी मोहन भागवत के इस बयान का समर्थन करके क्या बीजेपी के मुश्किलें बढ़ा दी हैं, इस पे बात करेंगे। और बात इस पे भी होगी कि क्या अब संघ अपनी कट्टर हिंदुत्व की जो छवि है उसे बदलना चाहता है, और अगर ऐसा है तो फिर इसके पीछे के मायने क्या है, इसको भी समझेंगे, क्योंकि राजनीति में ये नया घमासान शुरू हो गया है। हमारे साथ इस वक्त एक वरिष्ठ पैनल जिसमें शमसी आजाद नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूजा मिश्रा हैं प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, और अशोक सिन्हा है जो कि आरएसएस समर्थक हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत अशोक जी आपसे, मोहन भागवत के इस बयान के क्या मायने, और क्या इसे समझा जाए कि भागवत का ये बयान आरएसएस का जो कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा है उससे कदम पीछे खींचने वाला है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है और उस सामाजिक संगठन का प्रमुख है मोहन भागवत जी। और उन्होंने जो बात कही है वो पुणे में कही है, और हिंदू सेवा महोत्सव हो रहा था, वहां सहजीवन व्याख्यान माला थी, और उसमें वो बोल रहे थे कि किस प्रकार से भारत विश्व गुरु बनेगा। तो संदर्भ जरा समझिए कि जो वो कह रहे थे, कहाँ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे। उस समय उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में अगर भारतवर्ष को विश्व गुरु बनना है तो उसको अपने सामाजिक जीवन में सह अस्तित्व के साथ रहना पड़ेगा, सबको मिल करके, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे समुदाय से इस प्रकार का व्यवहार न करें जिससे कि कटुता पैदा हो मन में और एकता समाप्त हो। तो जो भारतीय समाज की एकता है, जिसे हम हिंदू एकता कहते हैं, वह भंग न हो, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि जगह जगह यह जो केसेस हो रहे हैं, और उससे जैसा आज ही संभल में जामा मस्जिद के बाहर एक आदमी भगवा रंग का गमछा डाल करके तिलक लगा के, और वो जब मस्जिद की नमाज छूट रही थी वो खड़ा हो गया वहां पे। तो इस प्रकार से कई लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। संघ प्रमुख यह संदेश देना चाहते थे कि ऐसी सब घटनाओं में संघ का कोई हाथ नहीं है। संघ यह चाहता है कि सब कुछ भारतीय संविधान के अनुसार तय हो। न्यायालय में केस चल रहा है तो न्यायालय से जो फैसला हो उसके अनुसार कार्य हो, और समाज में सह अस्तित्व बना रहे, यही उनका उद्देश्य। लेकिन अशोक जी, क्योंकि उनका अगर यही उद्देश्य है तो बीजेपी के एजेंडे को तो सबसे ज्यादा ठेस पहुंचेगी उनकी इस लाइन से। और वो कौन नेता है जो हिंदू मुसलमान के नाम पे हिंदुओं का बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि उन्होंने इसका जिक्र किया? देखिए, बीजेपी एक राजनीतिक संगठन है, उसका चिंतन वोट के दृष्टि से होता है, और संघ एक सामाजिक संगठन है। नहीं तो सर, संघ भी तो कई ऐसे काम करता है ना जिसका फायदा बीजेपी को हो। संघ की भी तो एक कोशिश रहती है ना। नहीं तो इसका फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि जब समाज में एकता होगी, समाज समरस रहेगा और देश तरक्की करेगा, तो निश्चित रूप से बीजेपी को उसका श्रेय जाएगा। ठीक है, शमसी आजाद, मोहन भागवत का ये बयान जिसपे विपक्ष का साथ उनको मिल गया, क्या बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगा? नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाइयों को, और हमारी बहन पूजा मिश्रा जी को भी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अभी देखिए हमारे वरिष्ठ जो हैं उन्होंने, वक्ता ने बताया कि बिल्कुल साफ कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, और संघ जो है ये एक समाज सेवी संस्था है, और ये लगातार देश के विकास में अपना काम करती रहती है। हालांकि विपक्ष ने हमेशा आरएसएस का डर दिखाकर ही अल्पसंख्यक समाज का, दलित समाज का, गरीबों, किसानों, मजदूरों का वोट हमेशा इन्होंने इसी वजह से हड़पा है कि हमेशा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरएसएस की जो छवि उसको दिखलाया है कि आरएसएस जो है सबसे ज्यादा जो है ये अल्पसंख्यकों से वो नाराज रहती है, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक के लिए खतरनाक रहेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तब से आपने देखा होगा कि लगातार, ये पहली बार बयान नहीं, मोहन भागवत जी का लगातार बयान अल्पसंख्यकों के लिए आता रहा है कि अल्पसंख्यक और हिंदू समाज दोनों विकास के दो पहिए, दोनों को मिलकर रहना पड़ेगा। लगातार ये बयान ही आते हैं जिससे अल्पसंख्यक समाज में कहीं न कहीं मोहन भागवत जी की छवि को भी जो है बहुत ही नॉर्मल पेश किया, और कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी के लिए जो उनके अंदर कट्टरता है वो बिल्कुल समाप्त हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग आकर्षित हुए कि भाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष के सीने पर तभी सांप लौटने लगता है कि जब वो देखते हैं कि किस तरीके से कुंदरकी में अल्पसंख्यक समाज
प्रत्याशी को जो है फूलों की माला, नोटों की माला, उसको नोटों से तौलने तक का जो है अल्पसंख्यक समाज ने काम किया। और उसके बाद आपने देखा कि वहाँ का रिजल्ट भी जब आया तो वहाँ पर जो है लाखों वोट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के एक नेता ने सदन में ये सवाल भी खड़ा किया, नई लकीर खींची कि भाई 65% वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज थे, कैसे वहाँ पर कोई हिंदू प्रत्याशी जीत सकता है। तो इसका जवाब राजा भैया जी ने भी दिया कि क्या जहाँ पर मुसलमान जीतता है तो क्या वहाँ पर हिंदू उसको वोट नहीं करता है। ये अलग एक बहस समाजवादी पार्टी ने छेड़ी जो उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह होगी आगे आने वाले चुनाव में। ठीक है। जहाँ पर ये कि मोहन भागवत जी के बयान का हाँ। समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि उनके समर्थन को कह रही है कि नहीं भाई गलत है, हाँ। जो मोहन भागवत जी ने कहा हम उसके खिलाफ जाएंगे, उनका समर्थन हम नहीं करते तो हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कई ने नेताओं की तो हमेशा लाइन दूसरी है संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम किया। सर, जो भी लेकिन कुछ आपकी होगा, पार्टी के आप कई भाई अपील नेताओं की करेंगे, लाइन उसके दूसरी बाद है, वो संदेश मोहन दूर भागवत से कराना बिल्कुल चाहिए विपरीत करेगी। नजर आते हैं। शमसी आजाद, ऐसे में मोहन भागवत का ये कहना और फिर आप कह रहे हैं कि हाँ हम भी उनका समर्थन कर रहे हैं, तो विरोधाभास नजर आ रहा है कई बड़े नेताओं के बयान और मोहन भागवत के बयान में नहीं अंतर कहीं दिखाई दे रहा है। विरोधाभास नहीं, इसको जो है अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने कहा कि कौन है जो नेता बनना चाह रहा है, हाँ। अब उसको जो है दूसरी तरीके से उसको पेश किया जा रहा है, मीडिया उसको दूसरे तरीके से, और विपक्ष उसको मुद्दा बनाकर कि नहीं भाई मोहन भागवत जी ने इस तरीके के बयान दिए। हाँ। मोहन भागवत जी का बयान सिर्फ ये कि देश में जो अमन चैन बना हुआ है हाँ। उसको विपक्ष ठीक किसी तरीके से ठीक है। खराब न पूजा करे। मिश्रा, आपने हर देखा मुद्दे पे संघ की बीजेपी की आलोचना करने वाली समाजवादी पार्टी ने इस मामले पे भागवत का समर्थन कर दिया। आपको भी लगता है कि ये मुद्दा ठीक है भैया, इसे लपक लो, अब बीजेपी की किरकिरी करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा? हाँ, समर्थन करते हैं। राजेश जी आपको नमस्कार और साथी को भी नमस्कार। देखिए राजेश जी, जो व्यक्ति सही बात कहेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे। इसका आशय यह निकल करके नहीं आता कि कोई मुद्दा लपक लेना। हमने थोड़े कहा था जो है मोहन भागवत जी को कि आप ऐसा कहिए, और ऐसा नहीं है कि मोहन भागवत जी ये पहली बार कह रहे हैं। मोहन भागवत जी ये तीसरी बार कह रहे हैं, और उनको ये बात तीसरी बार क्यों कहनी पड़ रही है? उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद करिए। उसके बाद में जब संभल में हिंसा हुई थी फिर उन्होंने कहा था, और उसके बाद में उन्होंने लगातार देखा जाए तो जैसा कि अभी जो आरएसएस के फॉलोवर है वो भी कह रहे थे, अशोक जी भी कह रहे थे कि वो वहाँ पे संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि सौहार्द बना रहे। तो ये बताइए राजेश जी, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता पूरा घूम लेते हैं, ये जो मुद्दे होते हैं इन लोग के सामने बड़ी खास बात होती है कि ये मुद्दे पे नहीं चर्चा करते हैं। ये जो है बाकी उसके चारों तरफ आए बाएं दाएं कर लेंगे। वो बच्चे नहीं होते एग्जाम में कि जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब छोड़ करके बाकी सारी कहानियां बोलेंगे, तो वही करते हैं। कि मोहन भागवत जी को ऐसा इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है वो लगातार सौहार्द खराब करने में प्रयासरत है। हम तो जाते नहीं है। आप बताइए, विपक्ष गया कहीं पे जो है मंदिर मस्जिद ढूंढने के लिए? नहीं गया ना। अभी ये चले गए थे, बाई इलेक्शन की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम जो संविधान में रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर संविधान के अकॉर्डिंग कर रहे होते तो चंडीगढ़ का मामला सामने नहीं होता। अगर संविधान के अकॉर्डिंग कर रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट को ये ना कहना पड़ता कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान के अकॉर्डिंग कर रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट के जो है न जाने कितनी चीजें हैं आपके जो उस पर रोकना ना पड़ता। संविधान के अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। मोहन भागवत जी का बयान इसीलिए आया क्योंकि कुछ जो है, इससे पहले भी मैं डिबेट में थी तो वहां पे एक लोगों की छाती फट रही थी कि आप जो है पूजा मिश्रा ब्राह्मण होकर के समाजवादी पार्टी में, मुझे तो आपको समाजवादी पार्टी में देख करके छाती फटती है। मोहन भागवत जी को वो न जाने क्या क्या कह रहे थे। उनको लग रहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, हालांकि आरएसएस को जितना हम लोगों ने पढ़ा है, मुझे नहीं पता अशोक जी कितना जो है इसे एग्री करेंगे, बता पाए शायद ज्यादा अच्छा। वो कह रहे थे कि वो आरएसएस के मेंबर है, उन्होंने कहा था। और कि जो है हिंदू जो है आरएसएस का जो मोटिव है वो है हिंदू राष्ट्र बनाना। जो हमने पढ़ा है, आरएसएस मेंबर तो है नहीं, हमने पढ़ा है कि जो आरएसएस मोटिव है वो है कि हिंदू जो लोग हैं उनको सशक्त बनाना है, उनको मजबूत ठीक है बनाना अशोक है, जी, उनके बार उत्थान बार के लिए क्यों कार्य मोहन करना भागवत है। को ये कहना पड़ रहा है? इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, अब फिर इस तरह का बयान दिया, तो क्यों आखिर बार बार मोहन भागवत को ये कहना पड़ रहा है और कौन उनके बयान से परेशान है? अशोक जी जी, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि मोहन भागवत को बार बार आखिर क्यों इस तरह का बयान देना पड़ रहा है? इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना ठीक नहीं है, अब उन्होंने ये बयान दे दिया। इससे बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ सकती है और विपक्ष को एक मुद्दा मिलेगा। और अभी पैनल में भी आपने देखा कि कैसे नहीं, जरा मैं स्पष्ट स्पष्ट कर दूं कि ये जो मोहन भागवत जी ने कहा है वो केवल बीजेपी से नहीं कहा है, वह दूसरे समुदाय से भी कहा है, सभी से कहा है उन्होंने कि
यह जो सद्भावना बनाने का दायित्व है, यह सभी समुदायों का है। अब जैसा विश्व हिंदू परिषद ने पहले कहा था कि भाई हमें अगर राम मंदिर सहित अच्छा ठीक है जन्मभूमि, अशोक जी, रोकूंगा आपको, कृष्णभूमि मैं अभी और रोकूंगा आपको। काशी विश्वनाथ मिल जी जाए, अशोक जी, तो मैं हम और रोकूंगा। जल्दी इस वक्त बात नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। लखनऊ से इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। ऐसा व्यक्ति ये योग करते होंगे क्या? हैं? लेकिन इसको आप बढ़ा करके करिए। वास्तव में वह 4100 अच्छा रेट है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे की सारी लैंड जाएगी, घर में जाएगा, पोस्ट अलग से भी कंपनसेशन को मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती हैं। तो बढ़कर के 4100 का जो रेट हम कह रहे हैं वो बढ़कर के 4300 तक 4600 तक जाएगा। मेरा ये मानना है जो मूल रेट है, हाँ 12.5% उसमें अतिरिक्त तो उसमें भी मिलेगा। तो जो मूल रेट है उस मूल रेट को 4100 से बढ़ा करके आप 4300 कर दीजिए। आपका ये बढ़ करके मुझे लगता है कि लगभग 5,000 तक पहुंच जाएगा 5,000। ठीक है। अब भारत जोर छोड़े बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मेरा आप सबसे अपील होगा कि एक समय सीमा पर इस कार्य को करते हुए, और मैं चाहूंगा कि आप सभी अन्नदाता किसानों के बारे में जो चीजें मैंने यहाँ पर कही हैं, माननीय विधायक जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एक तो कंपनसेशन सभी समय पे सबको मिल जाए, अन्य सुविधाएं जो मिलनी है वह भी समय पे मिल जाए, किसी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश न रहे, अथॉरिटी सुनिश्चित कर। और आने वाले समय में भी जो मैंने कहा है कि वहां के युवाओं के लिए कुछ अच्छी चीजें वहां आ जाए, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर, प्रशिक्षण के केंद्र, महिलाओं के लिए भी और युवाओं के लिए भी, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए। अथॉरिटी कुछ पैसा लगाए, कुछ हम लोग सरकार से भी दे देंगे, कुछ वहां पर CSR से भी आप पैसा लगवाने की तैयारी करें, क्योंकि हमारी कोई भी पॉलिसी बने, याद रखना वह पॉलिसी तब तक अधूरी है जब तक वह एम्प्लॉयमेंट न दे, रोजगार, नौकरी और रोजगार जरूर दे, और लोकल स्तर पर उसको मिलना ही चाहिए, अन्यथा लोग जाएंगे कहाँ? डेयरी से जुड़े हुए काम हो सकते हैं, टेक्सटाइल से जुड़े हुए ट्रैक्टर फैक्ट्रीज में हो सकता है, ट्राई सिटी आप बना रहे हैं, ट्राई पार्क बना रहे हैं, उसमें आप लोगों को थोड़ा प्रशिक्षण दीजिए, ये लोग भी अपनी एक फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए लोगों को भी थोड़ा उपलब्ध हो कुछ व्यवस्था। मेडिकल डिवाइस पार्क है, वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट बनेंगे मेडिकल से जुड़े हुए, वे सब वहाँ बने, तो वहाँ पर इन लोगों को नौकरी भी, और ये लोग कुछ लोग वहाँ पे अपना उद्यम भी लगा सकेंगे, ऐसी सुविधा वहाँ देने की और उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। बैंकों से आसानी से जोड़ने की व्यवस्था, ये सब भी उसको करेंगे। तो ये विधायक जी के नेतृत्व में आप सब इस कार्य को करिए। कोई भी बात होगी तो मैं एक बार फिर से वहां आपके पास आऊंगा, आपके लिए, और कोई इश्यू वहां नहीं रहेगा। एक ये मामला है। दूसरा है कि अप्रैल में प्रधानमंत्री जी के हाथों हम लोग एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करवाएंगे। देखिए, आप लोग देश को एक ऐसी चीज दे रहे हैं, यही परिवर्तन होता है। पिछली सरकारों ने अंधकार दिया था, अपराध हो रहा था, एक ऐसी चीज दे रहे हैं, यही तो जुलाई 17 में घटना घटित हुई थी। जब मैंने वहां की जानकारी ली तो मुझे पता लगा कि हर साल ऐसी घटनाएं घटित होती है। भाई बेटी कोई भी रही हो, बहू कोई भी रही हो, है तो इस समाज की ना, सम्मान तो उसका होना ही चाहिए। और उस समय फिर हमें अपराधियों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई, लेकिन
विकास से आज वहां पर देखो क्या चहल पहल आने वाली है। इसका श्रेय तो आप ही को जाना चाहिए, पुण्य आप ही को भी प्राप्त होना है। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप आराम से रहिए, रात्रि विश्राम करिए, रहने की भोजन की सारी व्यवस्थाएं हो, क्यों मिले, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार व्यवस्था करवा देंगे, कहीं घुमाया भी लोगों को विधानसभा मेट्रो वगैरह कुछ कहीं घुमाया दिखाया, एक बार घुमा देंगे। अयोध्या जाना चाहते हैं, अगर ये अयोध्या जाना चाहते हैं, अगर जाना चाहेंगे तो दर्शन कराने की व्यवस्था माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं बहुत आभारी हूँ प्रदेश